हाय गाइस। तो अब तक हमने पढ़ा रासायनिक संयोग के कुछ नियम और साथ ही कल के लेक्चर में हमने पढ़ा एएमयू के बारे में और साथ ही हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। तो हम बात करते हैं एएमयू के बारे में, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एएमयू की, तो एएमयू क्या है? किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार को नापने की इकाई है। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो एक परमाणु का भार है वो 12 एएमयू होता है। यानी कि हम एएमयू में इसके एक कार्बन के एक परमाणु के भार को हम एएमयू में मेजर करते हैं। उसी प्रकार नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार की बात करें वो होता है 14 एएमयू। और जहाँ पर एएमयू की बात करते हैं तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका वैल्यू भी हमने निकाला था। एएमयू की बात करते हैं तो कार्बन 12 के एएमयू जो होता है वो कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार होता है। 1/12वें भाग का भार होता है। और उसी प्रकार हमने कल डिस्कस किया था ग्राम परमाणु भार के बारे में। तो ग्राम परमाणु भार क्या होता है? अगर हम कार्बन के ग्राम परमाणु भार की बात करें, कार्बन का ग्राम परमाणु भार यानी कि ग्राम एटॉमिक मास, अगर कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो वो होता है 12 ग्राम। तो इस 12 ग्राम का मतलब क्या है? 12 ग्राम का मतलब है कि ये कार्बन के Na परमाणु का भार है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है। यानी कि जब पीछे यूनिट ग्राम हो तो वो होता है ग्राम परमाणु भार। और ग्राम परमाणु भार यानी कि एक मोल परमाणु का भार। ये जो अगर हम बात करते हैं ग्राम परमाणु भार क्या होता है? एक मोल परमाणुओं का भार। एक मोल परमाणुओं का भार। एक मोल परमाणुओं का भार। और हम अगर इसको दूसरी वे में लिखे तो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार है ये। और हम बात करते हैं ये आवोगाद्रो संख्या के Na परमाणुओं का भार है, जहाँ पर हम 6.023 इंटू 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं और इसी को हम एक मोल भी कहते हैं। यानी कि एक मोल संख्या फिक्स है, एक मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। अब परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं परमाणु। तो हम बात की थी ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एक मोल परमाणु का भार। अब आज हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास को पूरा अच्छे से हम डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के एक परमाणु का भार, हम बात करते हैं GAM के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम परमाणु भार के बारे में। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के एक परमाणु का भार, कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 12 एएमयू। जहाँ पर एएमयू क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार। उसको 12 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक परमाणु के भार कार्बन के। तो कार्बन के एक परमाणु का भार 12 एएमयू है। और कल हमने एएमयू का वैल्यू निकाला था, तो जो एएमयू का वैल्यू हमने ग्राम में जब निकाला था तो इसका वैल्यू कुछ ऐसे निकाला था हमने। उसका जो वैल्यू आया था वो आया था 1.1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये आंसर आया था, जिसको आगे सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाला था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो आंसर निकाला था। अब हम बात करते हैं इस एएमयू को, अगर हम इसको इसी को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम बात करते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कार्बन के एक परमाणु का ग्राम में भार हो गया। अब हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, यानी कि कितने परमाणुओं का भार है वो? एक मोल परमाणु। एक मोल परमाणु का भार हो गया। अब एक मोल परमाणु कितने परमाणु? एक मोल क्या होता है? एक मोल एक निश्चित संख्या है। एक मोल क्या? एक निश्चित संख्या। जिस प्रकार एक दर्जन होता है जिसमें 12 होता है, वैसे एक मोल एक निश्चित संख्या है। तो एक मोल कितनी संख्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये संख्या है। अब ये यहाँ पर हम किसकी बात करें? परमाणु की, इसीलिए इतने परमाणु की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर एक कार्बन के एक परमाणु का भार अगर ग्राम में हमने कन्वर्ट किया ये, अब हमें क्या चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास यानी कि ग्राम परमाणु भार चाहिए। ग्राम परमाणु भार में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो ये एक परमाणु का भार है, तो हमें कितने चाहिए?
023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, परमाणु का भार। यानी कि कितने परमाणु हुए ये, और करके हम ये भी लिख सकते हैं 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल परमाणुओं का भार। इसको हम एक और टर्म में लिख सकते हैं Na परमाणुओं का भार, अवगाद्रो संख्या Na परमाणुओं का भार। तो ये हम कैसे निकालेंगे, वही 12 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23, और पीछे यूनिट आएगा ग्राम, जो कि यूनिट लगा हुआ है। तो ये आगे इतने परमाणुओं का भार, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 12 ग्राम। ओके, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार कितना होगा, 12 ग्राम। एक बार फिर हम अच्छे से इसको समझते हैं। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि ग्राम परमाणु भार, यानी कि 1 मोल परमाणुओं का भार। जैसे कि कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है, 12 ग्राम। ओके, और सॉरी 12 AMU, एक परमाणु का भार 12 AMU होता है। तो AMU का हमने वैल्यू लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था, 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। इसी को आगे सॉल्व करके हमने 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में इसको निकाला था। तो हमने कार्बन के एक परमाणु का जो भार होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार आई। अब ये कार्बन के एक परमाणु का भार था ग्राम में, और हमें कितने का चाहिए था, 1 मोल परमाणुओं का, यानी कि कितने परमाणु, Na परमाणु। तो ये Na परमाणु का भार हमने निकाला, जो क्या है 12 ग्राम। यानी कि पीछे ग्राम यूनिट, यानी कि वो 1 मोल परमाणु का भार है, यानी कि कितने परमाणु है वो, Na परमाणु, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु है। क्लियर। ओके, तो एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं इसको। जहाँ पर हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम परमाणु भार की, तो वो होता है 1 मोल परमाणु का भार, यानी कितने परमाणु, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार। क्योंकि जो 1 मोल होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं। क्लियर। तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है, 12 AMU। अब AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू 1/6.023 इंटू 10⁻23 आती है। और एक और वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। तो ये हमने कार्बन के एक परमाणु के भार को ग्राम में कन्वर्ट किया। अब हमें कितने चाहिए थे, हमें तो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार चाहिए था, तो हमने 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार निकाला, तो वो आंसर आता है 12 ग्राम, क्योंकि इससे एक कट गया, पीछे यूनिट बचा ग्राम, तो ग्राम ही और 12, यानी कि मास ऑफ, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार होगा 12 ग्राम। यानी कि कितने परमाणु का भार 12 ग्राम है, ये है 1 मोल परमाणु का भार 12 ग्राम है, ये 1 मोल परमाणु है। तो सिंपल है, दो चीजें हैं, एक तो परमाणु भार, दूसरा ग्राम परमाणु भार। अगर हम बात करते हैं परमाणु भार की, तो परमाणु भार होता है एक परमाणु का भार, जैसे कि 12 M एक परमाणु का भार है, और 12 ग्राम वो 1 मोल परमाणु का भार है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है, यानी कि Na परमाणुओं का भार है। तो यहाँ पे देखिए, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार, इसी को हम कहते हैं ग्राम परमाणु भार, यानी कार्बन का ग्राम परमाणु भार हो गया 12 ग्राम। क्लियर। अब देखिए 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU है। अब 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन का भार हो गया 12 ग्राम हो गया। 1 मोल यानी कितने हुए, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार कार्बन के 12 ग्राम, यानी कितने Na परमाणु का भार कार्बन का। पीछे ग्राम यूनिट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उसके 1 मोल परमाणुओं की। क्लियर। उसी प्रकार हम एक और चीज ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16 MU, और 1 मोल परमाणु का भार कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। अब 1 मोल परमाणु की बात करें, यानी कितने परमाणु है वो, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, वो हो गया 16 ग्राम, यानी कितने परमाणु हुए, Na परमाणु का भार। क्लियर। तो 16 ग्राम है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार है, और AMU है, यानी केवल ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है। और अगर बात करते हैं AMU की, AMU क्या है, ये किसका भार है, ये कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का भार है।
क्लियर। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, अणुभार के। अब हम बात करते हैं अणुभार के बारे में। मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। जिस प्रकार परमाणु भार होता है उसी प्रकार हम बात करते हैं अणुभार। तो अणुभार का मतलब होगा एक अणु का भार, एक अणु का भार, एक अणु का भार। इसको हम समझते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा परमाणु भार। परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार। फिर पढ़ा ग्राम परमाणु भार यानी कि एक मोल परमाणु का भार। अब हम बात करते हैं अणुभार। अणुभार का मतलब होता है एक अणु का भार। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने लिया H2O लिया, तो अगर H2O का अणुभार निकालना यानी कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, H2O ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। लेकिन ये H2O का एक अणु है, उसके अंदर आप देख रहे हो, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये दोनों मिलकर जल का एक अणु बना रहे हैं। तो जल के एक अणु का भार कितना होगा? सिंपल है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु का भार और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार, इन दोनों को प्लस कर दो तो एक अणु का भार आ जाएगा। क्लियर। जैसे कि हम बात करते हैं 50 + 50 100 ही होगा। बहुत ही, एक अणु का भार कितना होगा? कोई मैजिक तो नहीं होगा। एक अणु का भार कितना होगा? जितना हाइड्रोजन के 2 परमाणु का भार होगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार होगा, उन दोनों को प्लस कर दो तो वो जल के एक अणु का भार हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार 1 AMU। क्लियर। तो 2 परमाणु का भार कितना हो गया? 2 AMU। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार कितना होता है? 16 AMU। अब इन दोनों को प्लस कर दो। अगर हम यानी कि 2 AMU प्लस 16 AMU, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 18 AMU। यानी कि H2O के एक अणु का भार कितना है? 18 AMU। क्लियर। यानी कि अणु भार क्या? एक अणु का भार। तो एक अणु का भार कितना होगा कि उसके अंदर जितने भी परमाणु आ रहे हैं उन सब के भार को प्लस कर दो, तो वो जो प्लस करोगे वो आ जाएगा एक अणु का भार। उस प्रकार हम बात करते हैं H2SO4 की। अगर इसका अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का अणुभार, सल्फर का अणुभार, सॉरी, हाइड्रोजन का परमाणु भार, सल्फर का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार, इन सबको हम प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 98 AMU। H2SO4 के एक अणु का भार, हाइड्रोजन के 2 परमाणु का भार तो वो 2 AMU हो गया, सल्फर के 1 परमाणु का भार तो वो हो गया 32 AMU, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार कितना होता है? 16। तो 4 का कितना हो गया? यानी कि हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा 4 का। तो ये आंसर आ जाएगा 98 AMU। ओके 90, यानी कि ये H2SO4 के एक अणु का भार हो गया 98 AMU। उस पर अगर हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 का अणु भार यानी कि CO2 एक अणु है तो इसका अणु भार कितना होगा? तो इसके अंदर जितने परमाणु हैं उन सब के भार को प्लस कर दो तो कार्बन का कितना आता है? 12 AMU। तो कार्बन का परमाणु भार 12 AMU है, प्लस ऑक्सीजन का 32 AMU। 2 ऑक्सीजन के परमाणु है तो 2 हो गया यानी कि 16 + 16 तो 32 AMU। यानी कि ये आंसर आ गया 44 AMU। तो अणुभार यानी कि एक अणु का भार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार। फिर हमने पढ़ा ग्राम परमाणु भार यानी कि एक मोल परमाणु का भार, यानी 6.023 × 10⁻23 परमाणु का भार। फिर शुरू किया अणुभार। अणुभार यानी कि एक अणुओं का भार, एक अणु का भार। तो एक अणु का भार कैसे निकालेंगे? उस एक अणु के बनने में जितने भी परमाणु यूज हुए उन सब परमाणु के भार को प्लस कर दो। जल के एक अणु की बात करते हैं अपन तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इनके मिलने से जल का एक अणु बनता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु का भार 2 AMU और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार 16 AMU, यानी कि जल के एक अणु का भार हो जाएगा 18 AMU। क्लियर। ओके। तो देखिए यहाँ पर अणुभार यानी कि एक अणु का भार। तो आप देख रहे हो H2 का अणुभार कितना? 18 AMU। तो देख रहे हो H2 जो होता है उसमें 2 परमाणु तो हाइड्रोजन की और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर इसको मॉलिक्यूलर की फॉर्म में लिखते हैं तो एक अणु हाइड्रोजन का और आधा अणु ऑक्सीजन का, इन दोनों के जब मिलते हैं तो बनता है एक अणु वाटर का बनता है। तो यहाँ पर 2 परमाणु हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 2 AMU और ऑक्सीजन का 1 परमाणु का भार 16 AMU। तो 16 + 2 18 AMU। यानी कि हम बात करते हैं, अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम इसको AMU को डिफाइन करते हैं तो AMU क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का भार।
यानी कि जल का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 18 गुना भारी है। यही रिजल्ट निकलता है। अगर हम इस H2O के अणुभार को हमें ग्राम में निकालना है, अगर बहुत ही सिंपल, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अगर हम इसको ग्राम में निकालते हैं तो ग्राम में भी बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। अगर हम बात करते हैं H2O, तो H2O का हमने H2O के एक अणु का भार कितना 18 AMU है। तो ये AMU क्या है यहाँ पर AMU है वो है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार है। क्लियर। और इसका हमने वैल्यू निकाला था। इसका जो वैल्यू निकाला था, इसको जनरली 3 फॉर्म है इस वैल्यूज़ की जो कि इस्तेमाल की जाती है। किलोग्राम वाली बहुत रेयर केस में होती है, ग्राम वाली यूज़ करेंगे हम। तो एक तो ये वाली वैल्यू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, एक तो ये वैल्यू यूज होती है। और दूसरी जो वैल्यू यूज होती है जो कि हमने निकाली थी 1.66 इंटू, इसको हम सॉल्व करते आगे तो वैल्यू आती है 10⁻24 ग्राम। और इसी को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा -27 किलोग्राम। तो ये हो गया ग्राम में। तो अगर इसी H2O के एक अणु के भार को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 18 इंटू AMU की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये H2O के एक अणु का भार आ गया ग्राम में। क्लियर। यानी कि यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम क्या है, ये कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार है, किसमें, ग्राम में। तो इसका 18 गुना हो गया। यानी कि जल का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 18 गुना भारी है। क्लियर। जैसे कि हम पहले AMU का मतलब होता है वो एक ही चीज़। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर परमाणु भार की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 AMU, यानी कि एक परमाणु का भार। उसी प्रकार H2O का परमाणु भार, H2O का अणु भार, क्योंकि ये अणु है यहाँ पर, तो H2O का अणु भार कितना है 18 AMU, यानी कि एक ही अणु का भार है। अब अगर इसके पीछे मैं 18 ग्राम कर दूं, जिस प्रकार अपन थोड़ा समझ लेते हैं, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है 12 AMU। क्लियर। और कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है 12 ग्राम। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगर H2O की, तो H2O तो परमाणु तो है नहीं, ये अणु है, तो H2O के एक अणु का भार कितना है, ये हो गया 18 AMU। तो H2O के एक, अगर मैं 18 ग्राम लिखूँ तो, अगर हम 12 ग्राम लिखा है यानी कि एक मोल परमाणु का भार, तो 18 ग्राम लिखा है यानी कि एक मोल अणुओं का भार। तो यानी कि पीछे ग्राम यूनिट आते ही, पीछे जैसे ग्राम यूनिट आता है, इसका मतलब क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं एक मोल की बात कर रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 कणों की बात कर रहे हैं जब एक मोल हम यूज करते हैं तब। क्लियर। अब हम बात करते हैं ग्राम अणुभार के बारे में। ग्राम अणुभार यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके, तो ग्राम अणुभार क्या होता है, ग्राम अणुभार यानी कि कितने एक मोल अणुओं का भार, एक मोल अणुओं का भार, एक मोल अणुओं का भार वो हो जाएगा ग्राम अणुभार। जैसे कि हम एक बार परमाणु भार को रिवाइज कर लेते हैं। परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार। ओके, जैसे कि कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है, यहाँ पे लिख दे थोड़ा सा अपन, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है 12 AMU, और एक मोल परमाणु का भार 12 ग्राम। तो H2O के एक अणु का भार बताओ मुझे, H2O के एक अणु का भार, H2O के एक अणु का भार कितना है 18 AMU। तो H2O के एक मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा 18 ग्राम। क्लियर। यानी कि यहाँ पर ग्राम अणुभार की बात करते हैं तो एक मोल अणुओं का भार, यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर, हमारे पास वाटर है, तो H2O के एक मोल अणुओं का भार, H2O के एक मोल अणुओं का भार, अगर हम बात करते हैं H2O के एक मोल अणुओं के भार की, तो एक मोल अणुओं का भार कितना हो गया 18 ग्राम। पीछे ग्राम यूनिट लगा यानी कि वो एक मोल बात हो रही है, और यहाँ पर क्या अणु, यानी कि H2O के एक मोल अणुओं का भार, एक मोल यानी कितने, एक मोल कितने होते हैं,
तो बात करते हैं अपन कितने हुए 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार हो गया एक मोल, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार ही वो आएगा 18 ग्राम। यानी कितने हो गए ये Na परमाणु, Na अणुओं का भार, सॉरी Na अणुओं का भार अवोगाद्रो संख्या के बराबर Na अणुओं का भार। तो ये आंसर आ गया 18 ग्राम। ये अणुओं का भार है, परमाणुओं का भार नहीं, Na अणुओं का भार। यानी कि ग्राम अणुभार क्या है, ग्राम अणुभार यानी कि एक मोल अणुओं का भार, एक मोल यानी कितने Na अणुओं का भार, यानी कितने 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार। अब अगर हम इसमें परमाणुओं का भार निकालना हो कि परमाणु का भार कितना है, भार तो 18 ग्राम ही है, लेकिन 18 ग्राम इसमें अगर परमाणु निकालने हैं तो परमाणु कितने यहाँ पर आप देख रहे हो, परमाणु कितने यहाँ पर 2 परमाणु थे किसके, हाइड्रोजन के, प्लस एक परमाणु कितना है ऑक्सीजन का है। तो टोटल कितने परमाणु यहाँ पर 3 एटम है, टोटल 3 एटम यूज हुए। यानी कि ये जो एक परमाणु ऑक्सीजन का ये जो 18 ग्राम भार है वो कितने परमाणुओं का है, तो 3 इंटू Na, क्योंकि मोल भी तो है ना, एक मोल, यानी कि 3 इंटू Na परमाणुओं का भार है, 3 इंटू Na परमाणुओं का भार बराबर ये आंसर आ जाएगा 18 ग्राम। यानी कितने परमाणु है 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार, परमाणुओं का भार। तो ये आंसर आ गया अपना 18 ग्राम। क्लियर। देखिए यहाँ पर 3 क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 18 ग्राम भार था वो 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार था और उसमें परमाणु निकालने थे। तो परमाणु कितने थे, 3 परमाणु थे। और ये Na, अगर हम बात करते हैं Na तो अणुओं का भार था, Na अणु थे इसी, उसमें परमाणु कितने 3 परमाणु, तो हम 3 से उसको मल्टीप्लाई किया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल तो हम समझते हैं, जैसे H2 की बात करते हैं तो H2 का ग्राम अणुभार कितना होगा, सॉरी H2SO4 का ग्राम अणुभार। तो अगर हमें H2SO4 का ग्राम अणुभार निकालना है, H2SO4 का ग्राम अणुभार यानी कि एक मोल परमाणुओं का भार, तो H2SO4 की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 32 और ऑक्सीजन के 64 हो गए, 4 एसिड, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 32 + 64, तो हो जाएगा 98 ग्राम। पीछे ग्राम यूनिट लगा यानी कि एक मोल परमाणु का भार। यानी कि अगर हम बात करते H2SO4 का ग्राम अणुभार की, तो H2SO4 के ग्राम अणुभार यानी कितना, एक मोल अणुओं का भार, H2SO4 के एक मोल अणुओं का भार, एक मोल अणुओं का भार। तो H2SO4 के एक मोल अणुओं का भार कितना हो गया 98 ग्राम। अभी एक मोल अणु यानी कितने हो गए Na अणु, यानी कि H2SO4 के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार, अणुओं का भार। तो ये आ गया 98 ग्राम अणुओं का भार। अब हमें अगर परमाणु निकालने की, परमाणु कितने इसके अंदर 98 ग्राम जो है भार है उसके अंदर परमाणु कितने वो निकालने हैं, तो परमाणु प्लस करो, ऑक्सीजन के 4, सल्फर के 1 और हाइड्रोजन के 2, तो 4 और 2 कितने हुए 6 और 1 7, यानी कि कितने परमाणु का भार है, तो ये है 7 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार है, परमाणुओं का भार 98 ग्राम। यानी कि 98 ग्राम अगर हम अणु की बात करें, 98 ग्राम कितने अणुओं का भार है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार है। और 98 ग्राम कितने परमाणु का भार है, तो 7 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है। यानी कि 7 इंटू Na अवोगाद्रो संख्या, 7 इंटू Na परमाणुओं का भार है, 7 इंटू Na परमाणुओं का भार इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा अपना 98 ग्राम। क्लियर। तो अणुभार यानी कि एक मोल अणुओं का भार, यानी कि Na अणुओं का भार। अगर उसमें परमाणु निकालने तो सिंपल अपन क्या करेंगे, जितने भी परमाणु हो गए उनको गिन लेंगे और उतनी संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब हम चारों को एक साथ से देख लेते हैं, परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, अणुभार और ग्राम अणुभार, यानी कि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए चारों को एक साथ से अपन देख लेते हैं।
परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार, मास ऑफ वन एटम। ग्राम परमाणु भार यानी कि एक मोल परमाणु का भार। अणु भार यानी कि एक अणु का भार, और ग्राम अणु भार यानी कि एक मोल अणुओं का भार। क्लियर। मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मोल एटम, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। देखिए यहाँ पर तो कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU। अब अगर AMU यूनिट आ रही है, मतलब एक की बात करें, एक परमाणु का भार, यहाँ पर भी AMU यूनिट है यानी कि एक अणु का भार। अब यहाँ पर ग्राम पीछे यूनिट है यानी कि एक मोल परमाणु का भार, यहाँ पर भी ग्राम यूनिट है पीछे यानी कि एक मोल अणुओं का भार। क्लियर। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 AMU, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 AMU। यहाँ पर आप देख रहे हो एक सिंगल एटम है, एक परमाणु दिखा गया है और पीछे यूनिट क्या है, AMU यानी कि एक परमाणु का भार हो गया। अब एक मोल कार्बन के परमाणु का भार 12 ग्राम, पीछे ग्राम यूनिट यानी कि एक मोल। अब एक मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल यानी कितने हुए 6.023 × 10⁻23 एटम, यानी कितने एटम, Na एटम। क्लियर। उसी प्रकार हम नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा 14 ग्राम, पीछे 14 ग्राम। ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा 16 ग्राम। क्लियर। बहुत सिंपल है। परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार यानी कि एक मोल परमाणु का भार, यानी कितने परमाणु, Na परमाणु यानी 6.023 × 10⁻23 परमाणु का भार। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक अणु का भार, जैसे कि वाटर के एक अणु का भार 18 AMU। और ग्राम अणु भार यानी कि एक मोल अणुओं का भार, तो वाटर के एक मोल अणुओं का भार कितना हो जाएगा 18 ग्राम। क्लियर। तो बहुत सिंपल है। परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार यानी कि एक मोल परमाणु का भार, अणु भार यानी कि एक अणु का भार, ग्राम अणु भार यानी कि एक मोल अणुओं का भार। जहाँ पर एक मोल बात करते हैं अपन तो 6.023 × 10⁻23 ही आएगा। अच्छा, अगर इसमें अणु भार में अगर परमाणु की संख्या निकालनी है तो जितने भी एटम जो जुड़ रहे हैं उनको प्लस कर दो, और इसी प्रकार यहाँ पर होगा। इसलिए जैसे हम H2SO4 की बात करते हैं तो इसमें अगर ये Na परमाणु का भार है 98 ग्राम, अगर परमाणु निकालना है Na अणुओं का भार 98 ग्राम, और परमाणु निकालना है तो क्या क्या करोगे, जो परमाणु उसको प्लस कर दोगे। ऑक्सीजन के 4 परमाणु, सल्फर के 1, हाइड्रोजन के 2, उनको प्लस करके उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो भार आएगा वो 98 ग्राम होगा, वो परमाणु का भार होगा। क्लियर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर। देखिए क्वेश्चन, जैसे अगर हम वाटर की बात करें, हमारे पास H2O की 2.5 मोल है। क्लियर। और हमारे पास 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हमको निकालने नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 2.5 मोल, यानी कि जो 2.5 मोल हमारे पास है उसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने वो निकालना है। एंड सेकंड क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 2.5 मोल। ये जो 2.5 मोल है उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है वो निकाल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, तीसरा एक और क्वेश्चन वो है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 2.5 मोल ऑफ H2O, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 2.5 मोल, यानी कि 2.5 मोल में H2O के कितने मॉलिक्यूल है। पहला क्वेश्चन कि 2.5 मोल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, और तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि 2.5 मोल जो है उसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल है। क्लियर। चलो तो हम सॉल्व करते हैं। ओके, अगर हम सॉल्यूशन की बात अब ये 2.5 मोल में पहले तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मोल, अगर हम बात करते हैं एक मोल H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है, मॉलिक्यूल अणुओं की संख्या। तो अगर हम एक मोल की बात करें, एक मोल में कितने होंगे, एक मोल में संख्या फिक्स है, एक मोल यानी कि जैसे कि एक डजन में संख्या फिक्स है 12, उसी प्रकार एक मोल में संख्या फिक्स है कितनी 6.023 × 10⁻23 अणु। क्लियर। यानी कि जल के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है 6.023 × 10⁻23 अणु है एक मोल में।
तो जल के हमारे पास कितने 2.5 मोल, तो 2.5 मोल में कितने हो जाएंगे, यानी कि जल के H2O के 2.5 मोल में अणुओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। क्लियर, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.5 इंटू Na, यानी कि कितना आंसर आया 2.5 Na। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा अपना 15 के आसपास आएगा, 6 टू द 12 और ये यानी कि 15 पॉइंट में अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 15 पॉइंट और इंटू 10⁻23 अणु। क्लियर, पॉइंट में आंसर आएगा। आप अगर अप्रोक्सीमेट निकाल लें अपन तो 6 टू द 12 और ये आंसर आ जाएगा 15.15 के अप्रोक्सीमेट आएगा। क्लियर, यानी कि एक मोल H2O में अणुओं की संख्या कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु है, ये एक मोल में है। और हमारे पास कितने मोल है जल के 2.5 मोल है। अब ये आंसर कैसे आया, क्योंकि हमें पता है एक मोल में अणुओं की संख्या फिक्स है, एक मोल में संख्या फिक्स है ना 6.023 इंटू 10⁻23। अब वो अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम किसकी बात करें अणुओं की। तो एक मोल में H2O कितने अणु है Na अणु है, तो 2.5 मोल में कितने आ जाएंगे इतने अणु आ जाएगी। क्लियर, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं 2.5 मोल में। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक मोल, यहाँ हम बात करते हैं एक मोल H2O में, एक मोल H2O में हाइड्रोजन के अणु निकाल लेते पहले तो, ठीक है। अब एक मोल H2O में हाइड्रोजन के अणु तो कितने होंगे, एक मोल चाहे वो कोई भी हो, संख्या कितनी होगी यही होगी, तो कितनी हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल H2O में H2 के अणु भी इतने ही है। अब एक मोल H2O में हाइड्रोजन के परमाणु, अब जैसे कि परमाणु निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, परमाणु को काउंट कर लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। परमाणु कितने 2 है, तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। परमाणु इतने, ये एक मोल में इतने परमाणु हैं हाइड्रोजन के। और हमारे पास कितने मोल है, हमारे पास आप देख रहे हो 2.5 मोल है। बस सिंपल है, अब तो कितने निकालने हैं 2.5 मोल में निकालने हैं। हमारे पास जल के कितने हैं 2.5 मोल है, तो 2.5 मोल H2O में हाइड्रोजन के परमाणु, तो 2.5 मोल में निकालना है तो 2.5 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना, आंसर इसका आ जाएगा 6 टू द 12 12 टू द 24, यानी कि और पीछे ये भी है तो ये अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास आंसर आएगा, 30 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु। क्लियर, बहुत ईजी। एक बार फिर देखिए, देखो H2O के, अगर हमें H2O में H2O के 2.5 मोल में H2O के अणु निकालने थे तो एक मोल H2O में अणु कितने आते हैं, एक मोल में संख्या फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2.5 मोल में कितने आएंगे, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक मोल H2O में हाइड्रोजन के अणु कितने, तो Na अणु, तो एक मोल H2O में हाइड्रोजन के परमाणु निकालने थे, तो एक अणु में कितने परमाणु हैं 2 परमाणु हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 2.5 मोल में निकालना था तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। अब हम बात करते हैं एक मोल, हम बात करेंगे 2.5 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो। जहाँ पर देख लो एक मोल में H2O के परमाणु कितने, इतने 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर आप देख लो ऑक्सीजन के परमाणु यूज हो रहे, एक ही परमाणु यूज हो रहा है, तो एक मोल H2O में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास कितने मोल है, 2.5 मोल है। तो 2.5 मोल H2O में आप देख लो ऑक्सीजन एक ही है, H2O में ऑक्सीजन के परमाणु, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू Na। क्लियर, देखिए सबसे पहले हमें H2O के 2.5 मोल में H2O के मॉलिक्यूल निकालने थे, अणु निकालने थे, तो एक मोल H2O में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, 2.5 मोल में कितने हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब उसमें हाइड्रोजन के परमाणु निकालने थे, तो पहले तो एक मोल जो H2 है उसमें हाइड्रोजन के अणु कितने, तो Na अणु। परमाणु निकालने थे तो 2 परमाणु है,
उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2.5 मोल, ये तो 1 मोल निकाला था मैं, 2.5 मोल में निकाला है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार 1 मोल H2O में 1 मोल, हम इसका 1 मोल माने तो 1 मोल H2O में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे, Na परमाणु, क्योंकि अणु की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर, सिंगल एटम है। तो एक परमाणु कितना होगा, सॉरी 1 मोल H2O में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे, Na परमाणु, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो 2.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आ गए हमारे एटम, परमाणु। क्लियर, तो 3 आंसर आ गए, एक, ये 2 और ये थर्ड आंसर। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक अणुओं की संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सर्वाधिक अणुओं की संख्या पूछिए परमाणु में। हमारे पास 4 ऑप्शन है और उसमें वो कह रहा है कि किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। फर्स्ट है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 72 ग्राम ऑफ H2O। इनमें से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक, ये क्वेश्चन है। क्लियर, तो हम सॉल्व करते हैं 4 ऑप्शन को। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने अणुओं की संख्या है वो। तो पहले हम जो ये ग्राम जो इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या था, दिया गया भार बटे ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार, जो भी हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 90 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो अगर हम इसका ग्राम, इसका हम सबको प्लस करेंगे यानी कि, तो ये उसका आंसर कितना आएगा, ये ग्लूकोज का हो जाएगा, हाइड्रोजन का 12 और कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 6, और ये हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आंसर आएगा 180 ग्राम, यानी कि ग्राम अणुभार। ये हो गया ग्लूकोज का। तो हम क्या करेंगे, दिया गया भार बटे ग्राम अणुभार। तो ऑक्सीजन का दिया गया भार कितना है, मोल में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया भार कितना है 90 ग्राम, डिवाइड बाय इसका ग्राम अणुभार कितना है 180। तो ये आंसर आ गया अपना 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब तो ईजी है, ग्लूकोज के 1 मोल में अणु कितने होंगे, 1 मोल में Na अणु, बहुत सिंपल है। तो 1 मोल ग्लूकोज के 1 मोल में अणु कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि कितने Na, अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे Na/2, क्योंकि 0.5 कितना 1/2 है, तो ये हम कर देंगे 1/2, तो Na/2, तो ये हो गया Na/2 अणु, यानी कि 0.5 मोल की बात कर रहे हैं, अपन 90 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो 90 ग्राम जो है उसमें कितने अणु हैं, Na/2 अणु है। ये पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, बहुत ईजी। 1 मोल CO2 में कितने अणु होंगे, 1 मोल CO2 में Na अणु, अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल CO2 में अणु कितने हो जाएंगे, 2 इंटू Na अणु। क्लियर, यानी कि इसमें कितने अणु हैं, CO2 के 2 Na अणु हैं। Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 है। अब ऑप्शन थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो 1 मोल में कितनी होती है Na, तो हमारे पास कितने हैं 2 मोल है। तो 2 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इंटू Na। देखिए बाहर अलग अलग आएगा, क्योंकि मोल में संख्या तो फिक्स है, मोल में कितने होंगे Na। अब बाहर अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, 1 दर्जन पेन का भार अलग होगा और 1 दर्जन केलों का भार अलग होगा, लेकिन संख्या तो बराबर है 12। उसी प्रकार 1 मोल O2 यानी कि Na परमाणु, Na अणु सॉरी, और 1 मोल CO2 भी कितने होंगे Na। अब हमें 2 मोल CO2 चाहिए तो कितना हो जाएगा 2 Na। उसी प्रकार 2 मोल O2 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 2 Na। एंड नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 72 ग्राम ऑफ H2O। तो पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, दिया गया भार कितना है 72 ग्राम, डिवाइड बाय दिए गए भार को हम ग्राम परमाणु भार, सॉरी ग्राम अणुभार से डिवाइड करो तो H2O का ग्राम अणुभार कितना हो गया 18। तो 74 डिवाइड बाय 18, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का एंड 2 हाइड्रोजन का, तो ये आंसर आ गया कितना आ जाएगा 4। तो आंसर आ गया 4 मोल। अब बहुत सिंपल है, 1 मोल में अणु कितने होंगे, 1 मोल में H2O के अणु कितने होंगे, 1 मोल में H2O के अणु बराबर कितने होंगे Na। तो हमारे पास कितने मोल है 4 मोल, तो 4 मोल में H2O के अणु कितने आ गए 4 Na। तो आप देख रहे हो 90 ग्राम में कितने अणु हैं Na/2 अणु हैं।
2 मोल CO2 में कितने 2 Na अणु हैं, 2 मोल ऑक्सीजन में भी 2 Na अणु हैं, 72 ग्राम H2O में कितने अणु हैं 4 Na अणु हैं। तो सर्वाधिक अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 72 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर। एक बार फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक अणुओं की संख्या उपस्थित है? अणुओं की संख्या पूछी थी। अच्छा, अगर इसमें परमाणु की संख्या पूछी होती तो हम क्या करते, सारे परमाणु को प्लस कर देते, 12 6 और 6, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो परमाणु की संख्या आ जाती। एज इट इज जहाँ पर होता है एज इट इज यहाँ पर, एज इट इज यहाँ पर। परमाणु की संख्या पूछी होती तो क्लियर, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होता 2 और 3 से, यहाँ पर O2 में 2 से होता और H2O में 2 और 1 3 से होता मल्टीप्लाई, तो वो आ जाती परमाणु की संख्या। क्लियर। यहाँ पर आप देख रहे हो, हम यहाँ पर आप देखो 1 मोल CO2 कितना 2 मोल CO2, 1 मोल CO2 में कितने होते, 1 मोल में संख्या फिक्स है Na अणु, तो 1 मोल CO2 में कितने अणु होंगे Na अणु, तो 2 मोल CO2 में 2 Na। उसी प्रकार 1 मोल O2 में Na अणु, तो 2 मोल O2 में 2 Na। अब यहाँ पर 72 ग्राम H2O था, उसको पहले हमने मोल में कन्वर्ट किया तो दिया गया भार बटे ग्राम अणु भार। यहाँ पर क्या होगा H2 अणु, इसलिए ग्राम अणु भार, ग्राम में वैल्यू होता है ग्राम अणु भार, तो आंसर है 4 मोल। तो 1 मोल H2O में कितने होते हैं Na अणु, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे 4 Na। तो आप देख रहे हो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो होती है 4 Na। तो आंसर विल बी 7th ऑप्शन